धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। प्रदेश में सरकार बने 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और अब निकाय चुनाव का डंका बज गया है। हर तरफ निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां होने लगी हैं। वार्डों का नए तरीके से परिसीमन होने लगा है। हम इस वक्त लोनी नगर पालिका में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ कौन सी कॉलोनी है आपकी? वार्ड नंबर 5 विकास नगर। न्यू विकास नगर कॉलोनी के बहुत सारे लोग हैं। आदेश नगर न्यू विकास नगर कॉलोनी के जो आदेश नगर है उसके बहुत सारे लोग हैं। इनका जो वार्ड का नया परिसीमन कर दिया गया है, इनको परिसीमन से बहुत दिक्कत है। इनका कहना है कि परिसीमन के तहत हमारा जो क्षेत्र है वो वार्ड नंबर 27 में चला जाएगा, जबकि वोट हम देंगे वार्ड नंबर 5 में। तो अब वार्ड नंबर 5 का सभासद जब विकास के लिए उसके पास जाएंगे, वो कहेगा कि तुम्हारा क्षेत्र आता है वार्ड नंबर 27 में, मैं वहाँ पे काम नहीं करा सकता हूं। और वार्ड नंबर 27 जिसके क्षेत्र में आता है उसके पास जाएंगे सभासद के, तो वो कहेगा तुम मुझे वोट नहीं देते हो। तो यही सब समस्याएं लेके आए हैं। इनका कहना है हमारा परिसीमन जो है ढंग से किया जाए और सही तरीके से किया जाए। हम इनसे बात करते हैं। जी, श्याम शंकर यादव, आदेश नगर, बिलोंग वार्ड नंबर 38, लेकिन हम वोट हमेशा देते आए हैं वार्ड नंबर 5 में। हमेशा मतलब हमेशा पिछले कई दशकों से हमेशा नगर पालिका बनी है 2006 से, तब से हमारे यहाँ पे हमारी कॉलोनी में नगर पालिका ने 2010 में और 2011 में हाउस टैक्स लागू किया था, जिसके तहत मैं अपना हाउस टैक्स भी लेकर के आया। मैंने वार्ड नंबर 38 में हाउस टैक्स भरा है। 2011 से 2012 का ये मेरा पुराना हाउस टैक्स है। मैं इसलिए उसी टाइम का लेकर के जिस टाइम में हमारे यहाँ नगर पालिका ने सर्वे किया था। हाउस टैक्स आपने भरा वार्ड नंबर 38 के नागरिक के नाते, ठीक है। और मैंने वोट दिया 2012 में ही, जो हमारी विधायक की वोट पड़ी थी, और निकाय चुनाव की और मेयर के चुनाव की जो हमारी वोट पड़ी थी वो हमारी वार्ड नंबर 5 में पड़ी थी, जिसका हमारा सभासद आदेश कश्यप है। उसके पास में अगर हम जाते हैं अपना कोई भी समाधान, कोई भी फॉर्म पे किसी भी साइन या सिग्नेचर वगैरह कुछ भी करवाने के लिए, तो वो मना करता है। वो कहता है आप लोगों ने मेरे को वोट नहीं दी, आपने वार्ड नंबर 38 में है आप लोग, मैं आपका काम नहीं कर सकता। 2012 में आप वार्ड नंबर 38 क्षेत्र में आते थे और वोट देते थे वार्ड नंबर 5 में। अब नया क्या हुआ है वो बताइए। जी, नया अब ये हुआ है कि हमारा वार्ड नंबर 38 सेम जैसे था वैसे को वैसे रह गया। गढ़ी सबलू में डाल दिया वार्ड नंबर 27 कर दिया। सिर्फ नाम चेंज किया, 38 की जगह 27 कर दिया। हम लोगों को सेम जगह रहने दिया। हमारी वोट फिर भी वार्ड नंबर 5 में, जितनी भी आईडी हमारे क्षेत्र की है आदेश नगर की, सब वार्ड नंबर 5 में हम लोग वोट देते आए हैं। जो 5 साल गुजरे हैं इसमें कोई विकास आपके यहाँ नहीं हुआ? हमारे कुछ भी विकास नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, कोई कुछ विकास नहीं है। आज तक कोई हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। ना तो चेयरमैन साहब गए हैं, ना भी कोई हमारे यहाँ सभासद आदेश कश्यप है, उन्होंने भी आज तक जाकर के नहीं देखा। सिर्फ वोट के टाइम पे सब लोग हाथ जोड़ करके जाके, उनका तो क्षेत्र भी नहीं ना, वो ऐसे भी तो कह देते होंगे क्षेत्र ही नहीं है उनका। कहने के हिसाब से नहीं होता, मगर नगर पालिका ने भी तो सर्वे किया। उन्होंने भी तो, नगर पालिका ने लिखा कर हमें दे दिया कि आप लोग 38 में हैं और वोट देते हैं हम लोग 5 में। तो हम लोग बताइए, हम लोग किस लिए आए हैं यहाँ पे? हम लोग आए हैं कि इसका फिर से परिसीमन किया जाए सही ढंग से, या तो हमारी जितनी वोटें हैं सारी 27 में किया जाए, या तो हमारा आदेश नगर एक नया वार्ड। ऐसी वोटें हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ कम से कम 1500 वोट है। 1500 वोट है। और ये पिछली बार भी समस्या रही है और इस बार भी हर बार समस्या आ रही है। तो इसको वार्ड नंबर 5 विकास नगर में शिफ्ट कर दिया। बोल पा रही हैं, सही तरीके से बनाया जाए। हमारा वार्ड बिल्कुल सही तरीके से बनाया जाए और जो हमारी कोई बात रखी जाए वो सुनी जाए। कोई हमारे यहाँ किसी प्रकार का विकास सही नहीं। पेंशन के लिए 500 रुपए ले रहे हैं अंदर, पेंशन मारने के लिए 500-600 रुपए ले रहे हैं, मगर पेंशन नहीं आ रही। 1 साल हो गया। मेन बात जो वार्ड है। अब रुक जाइए। तो आप इन लोगों की समस्याएं कुछ अगर समझ पा रहे हैं तो समझिए। समस्या ये है कि 2006 से नगर पालिका का गठन हुआ 2006 में, जिसके चेयरमैन बने डॉक्टर विनोद बंसल। 2012 में दूसरी नगर पालिका का गठन हुआ जिसके चेयरमैन बने मनोज धामा। लेकिन इनके यहाँ जो समस्या जस की तस रही, इनकी वोट हमेशा जाती रही वार्ड नंबर 5 में और इनका क्षेत्र रहा वार्ड नंबर 38 के अंदर। तो 2 सभासदों के बीच में इनका क्षेत्र झूलता रहा। विकास इनके यहाँ कभी कुछ हो नहीं पाया, विकास कभी कुछ हो नहीं पाया। जबकि ये चीज़ हमने चेयरमैन साहब को कई बार अवगत भी कराया, बोले कि ये समस्या आपकी हल हो जाएगी, आज तक हल नहीं हुई। अब हमारा चेयरमैन स्तर पे भी कोई आपके विकास कार्य नहीं कराया गया? बिल्कुल कोई विकास कार्य नहीं हुआ है हमारे यहाँ। नहीं, चलो सभासदों का तो क्षेत्र है, चेयरमैन का तो कोई क्षेत्र ही नहीं, कहीं भी विकास करा सकते हैं।
बिल्कुल हमारे यहाँ कोई भी विकास नहीं हुआ है। और आज हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को जहाँ पे हमारी वोट है वार्ड नंबर 5 में शिफ्ट कर दिया जाए, या तो हमारी वोट काट के अलग से वार्ड बना दिया जाए। अब साहब पता नहीं कहाँ पे वो विकास करके विकास पुरुष बने हुए हैं। इनका पूरा आदेश नगर के लोग हैं, इनके यहाँ कहना है कि कोई विकास नहीं हुआ। सभासदों की लड़ाई एक बार समझ में आती है कि वो कहता है वार्ड 38 है, वो कहता है वार्ड नंबर 5 है, ठीक है, लेकिन चेयरमैन के लिए तो पूरा लोनी क्षेत्र अपना है, वो कहीं पे भी विकास करा सकते हैं। लेकिन इनका कहना है कि चेयरमैन स्तर से भी इनके यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है। नए परिसीमन के बाद, अब ये नए परिसीमन के बाद यहाँ पर आए हैं और अपनी समस्या को रख रहे हैं। इनका कहना है, आप कौन से वार्ड में जुड़ना चाहते हो? ये तो हमें 5 नंबर वार्ड में जोड़ दिया जाए जहाँ हमारी वोटें हैं। तो इनका साफ कहना है कि जहाँ इनकी वोट है वही इनका क्षेत्र हो, ताकि अपने क्षेत्र में कुछ विकास करा सकें अपने सभासद से, और सभासद भी विकास कर सके। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। 10 साल से हम जूझ रहे हैं। हाँ, तो 10 साल से इस समस्या से जूझ रहे हैं, जब से नगरपालिका बनी है। अब ये नगरपालिका का तीसरा चुनाव होने जा रहा है, उससे पहले चाहते हैं इनकी समस्या का समाधान हो। वैसे ऐसी समस्या लोनी के बहुत सारे वार्डों में है, और इसलिए है क्योंकि अधिकारी जो है सर्वे के आधार पर काम नहीं करते हैं। क्षेत्र बांट दिया, वोटर लिस्ट को उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, इस वार्ड में उस वार्ड में, ये नहीं देखा कि ये किस वार्ड की वोट है, किस वार्ड में पेस्ट कर दी हैं। ज़मीनी सतह पर जाके सर्वे नहीं किया जाता। तो आप लोग ये भी तो चाहते हो ना, डोर टू डोर जाके सर्वे किया जाए उस हिसाब से। इसके विषय में एक बात और। हाँ, जब विधानसभा चुनाव आया, बीएलओ को ड्यूटी दी गई थी डोर टू डोर सबका पहचान पत्र बनना चाहिए। बीएलओ हमारे यहाँ आज तक दिखाई नहीं दिया। आज तक नहीं गया। बीएलओ अपनी ड्यूटी पूरी करके, मतलब कि किसी के घर भी न जाके, जो मतदाता पर्ची होती है वो भी किसी के यहाँ रख के, किसी एक आध व्यक्ति के यहाँ जिसके वो जानती है वहाँ रख के सब भिजवा देते हैं। वो एक अलग इशू है, आप लोगों को उस पर शिकायत करनी चाहिए, उस पर शिकायत करनी चाहिए। तो आप ऐसे ही बहुत सारे वार्डों में हम जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे, और 27 तारीख तक परिसीमन में इसमें आप लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। हालांकि ये लोग पहले ही आ गए हैं। कैमरामैन इकराम खान के साथ मैं अकरम रईस खान, धाकड़ खबर के लिए।